हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की टीम द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में रेडी वालों ने गुरुवार शाम को नरवाल सब्जी मंडी के बाहर प्रदर्शन किया। जम्मू डिवीजन की सबसे बड़ी सब्जी मंडी नरवाल में हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की टीम ने अचानक पहुंचकर वहां लगी रेडियों का सामान जब्त कर लिया। डिपार्टमेंट की इस कार्रवाई के खिलाफ रेडी वालों ने विरोध प्रदर्शन किया। नरवाल मंडी में पिछले कई वर्षों से रेडी लगाने वालों का कहना था कि पहले उनके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, उनका काम चल रहा था, लेकिन गुरुवार शाम को बिना किसी नोटिस के ही हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की टीम आई और उनका रेडियो पर पड़ा सारा सामान उठा कर ले गई। उनका कहना था कि इस कार्रवाई से मंडी के बहुत से रेडी वाले बेरोजगार हो जाएंगे, उनका परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा। रेडी वालों ने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की कार्रवाई के विरोध में इकट्ठा होकर डिपार्टमेंट के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना रोष जताना शुरू कर दिया। वहीं रेडी वालों के रोष को देखते हुए सीनियर कांग्रेस लीडर रमन भल्ला भी मौके पर पहुंच गए। भल्ला ने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में लोगों का रोजगार छीना जा रहा है, ये लोग दिहाड़ी लगाकर अपना परिवार पाल रहे हैं, ऐसे में सरकार को इनके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। आपने लोगों ने लोन लेके आपको रेस्टोरेंट जाने बुलाया और बात करने वाला उनका कोई नहीं, लेकिन जिनके टाइम पे बने तो वो खामोश क्यों थे, चुप करके क्यों बैठे थे। आज जिन लोगों ने लोन लेके काम किया वो सारे सील हो गए। और ये दूसरी कड़ी है, ये मेहनत करने वाले लोग थे, ढाबा चलाता था किस तक, मैं समझता हूँ हो सकता है इनकी गलती हो, लेकिन प्रॉपर तरीके से इनको ऑन रोड लेके आप फैसला यहाँ पे करो, डेवलपमेंट करो, लेकिन गरीब आवाम को खत्म भी तो ना करो। अब यही एक रोजी रोटी है। कोरोना की जंग में इनके पास कोई साधन यहाँ पे रहे नहीं, पैकेज की घोषणा होती है वो पैकेज इनके पास रहे नहीं, पैसा खर्च करने की क्षमता इनके पास रही नहीं। तो ये मेहनत कर रहे हैं ना लोग। से एक जो मैं चाहता हूँ अपना ओपिनियन यहाँ से मैं बताऊँ कि 4 दिन पहले ही यहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की जान भी गई और 5-6 लोग उसमें ज़ख्मी हुए, और वो भी इसी जगह पे ये घटना हुई थी। आज मैं जब अपने गोलपुली हार्टिकल्चर के डिपार्टमेंट से जब इधर आ रहा था, मैं और मेरा ड्राइवर ही साथ में थे, तो हमने जस्ट ये जो गलत जगहों पे रेडियाँ लगी थी, हमने उनको कहा कि भाई आप यहाँ से थोड़ा सा साइड पे कर रखें, कहीं साइड पे लगा लिया करें। और जिन्होंने बिल्कुल रास्ते में वो जो कुछ उनका जो क्या बोलते हैं इसको लगाए हैं, तो उन मतलब वो जो चाहे उन्होंने भट्टियाँ लगाई थी बीच रास्ते में और कुछ वो टेंट्स जो थे वो भी बीच रास्ते में उनके थे, तो मैंने उनको भी यही कहा कि भाई आप ये उठवा लीजिए। तो अभी हम ये बात कर ही रहे थे, तो और इतने में क्या हो गया कि 1-2 लोग जो थे उसमें थोड़ा सा वायलेंट हो गए और उन्होंने फिर कुछ एक मॉब टाइप जो क्रिएट किया। तो तब तक मैंने भी अपने ऑफिस में एक टेलीफोन, क्योंकि हमारा कोई ऐसा विचार नहीं था, तो मैं तो सिंपली ऐसे आ रहा था अपने ऑफिस की तरफ, तो तब तक मैंने भी अपने ऑफिस वालों को बोल दिया कि भाई आप भी ज़रा नीचे आ जाएं। तो वो एक जो उसमें था उनका हमारे पास फ़ोटो वगैरह भी है, तो उन्होंने धक्कम-धक्की शुरू कर दी। तो हमें भी अजीब सा लगा, हमने उनको रिक्वेस्ट भी की कि भाई हम आपको सिंपली ये कह रहे हैं कि जिन्होंने बिल्कुल रोड में लगाया है अच्छा नहीं है, ये हमारी सुचारू रूप से चले, हमारी जो ड्रेन है इसको हम साफ़ सफाई करवाएंगे, और यहाँ कहीं वाशरूम की फैसिलिटी नहीं है। हमारे 4 बार हमारे जो फ्रूट मंडी के हैं और वेजिटेबल मंडी के प्रधान जो हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, इनके साथ भी मुलाकात करके मैं यही भी चाहता हूं कि हमारी मंडी एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी की उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम चाहते हैं कि इसको बनाना। इसके फाड़ अगर आप देखेंगे तो पता नहीं किस तरह की पोजीशन में हमारे लोग काम करते हैं, कहीं अगर फ़ैन की कमी है, कहीं लाइट की कमी है, तो हम चाहते हैं कि उन फैसिलिटीज़ को यहाँ प्रोवाइड करें, हमारे ट्रेडर्स ग्रोवर्स अच्छे से काम कर सकें, सुचारू रूप से काम चलाएं। लेकिन हमें बड़े दुर्भाग्य से आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने इस तरह से मिसबिहेव किया और बाद में बाहर प्रोपेगेंडा फैलाया कि शायद ये मंडी में जो अंदर भी लोग काम कर रहे हैं उनको भी निकाल रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमने कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन जो रास्ते में थे, चाहे रास्ते में किसी ने भट्टी लगाई हो, रास्ते में कोई टेंट लगा के बैठ जाएगा, तो वो बर्दाश्त नहीं होगा, वो हम मतलब किसी तरह से होने भी नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि
मंडी हमारी साफ़ सुथरी रहे। और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी इस हमारा ही इस पक्ष को लेके इस मैसेज को सभी तक पहुंचाएं कि हम किसी को यहाँ से डिसलॉज करने के लिए, डिसलोकेट करने के लिए नहीं, बल्कि इनकी सुविधाएं, इनको बराबर सुविधाएं मिले, उसके लिए काम करेंगे। जो मिसगाइडेड होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं बाहर, जिनका मतलब सड़क पर नहीं है, अपना कारोबार जो साइड पर है, उनके लिए क्योंकि स्पेसिफिकली पर्टिकुलर मैसेज कि वो कल से अपना रोजगार कैरी ऑन करें जो साइड पर? नहीं, ऐसा तो कोई मैंने पहले आपसे कहा ऑलरेडी मिसगाइडेड है जो प्रोटेस्टर्स है ना, तो उनके लिए डायरेक्ट मैसेज होगा नहीं। अब मुझे लगता है कि ऐसी कोई वो बात नहीं है। हमारा कोई भी जो सामान्य रूप से काम कर रहे हैं, अगर वो कहीं रास्ते में अपना कोई वो उठा के लगाएगा, कोई बीच रास्ते में कहीं आ जाता है जिस जगह पे परमिटेड नहीं है, कोई परमिशन नहीं है, तो वो चीज़ टॉलरेट नहीं करेगी सरकार। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।